मेरे सभी सम्मानित मित्र मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिकली ये हमारे एक पेशेंट हैं और इत्तेफाकन इनकी एल्बो बिल्कुल कंप्लीट एंकाइलोज हो गई। बस जॉग ऑफ मूवमेंट, बहुत थोड़ा सा मूवमेंट इनकी कोहनी पर था। और चूंकि हम जानते हैं हमारी कोहनी का जो रेंज ऑफ मोशन होता है, मूवमेंट जो होता है, वो तकरीबन 150 डिग्री तक होता है और इनकी कोहनी जो थी वो 90 डिग्री पर बिल्कुल से एंकाइलोज, बहुत हल्का सा 5 डिग्री का ही बस मूवमेंट हो रहा था। अच्छा, हमारी कोहनी पर एक मूवमेंट और भी होते हैं जिसे हम लोग सुपीनेशन प्रोनेशन कहते हैं, मतलब हाथ का अंदर बाहर घूमना। मित्रों, ये भी बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट था, हाथ बिल्कुल से भी मूव नहीं करता है। अगर मोटे शब्दों में अगर हम इस चीज़ को समझाना चाहें, अगर आप किसी को खाना खाने को कहिए तो वो अपने मुंह में खाना नहीं खा सकते हैं। अब ऐसे भी 90 डिग्री जिसकी कोहनी जाम होगी तो फिर उसका मूवमेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। मित्रों, इनका सर्जरी हमारे किसी डॉक्टर साहब ने किया होगा लखनऊ में, और किया उन्होंने, सब कुछ ठीक था। बट कई बार जोड़ के अगर इर्द गिर्द मित्रों कोई फ्रैक्चर हो जाए ना, तो बहुत कंफर्म नहीं होता है कि मूवमेंट कितना आएगा। ये बात अलग है, हमारे बीच के कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन ऐसा बोलने लगते हैं, इनको ये नहीं वो करना चाहिए, वो नहीं तो ये करना चाहिए। ये बड़ी अजीब सी स्थिति होती है और इसमें कहीं ना कहीं मित्रों डॉक्टर्स की राइवलरी बहुत झलकती है, मतलब प्रतिस्पर्धा। इसका कोई वाकई मानिए तो इलाज से कोई लेना देना नहीं होता है। मित्रों, फिर ये मेरे पास आए और चूंकि ये बस्ती के ही निवासी हैं और इत्तेफाक रहा जब इनका फ्रैक्चर हुआ तो इनकी दिली इच्छा थी कि वो आएंगे, यहीं दिखाएंगे, मगर अब साथ में कुछ लोग राजनीतिक परिवेश के भी होते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, चलो भाई लखनऊ में कराया जाता है तुम्हारा। अब इनका इलाज वहीं हुआ और इत्तेफाक रहा इनको जो इनका रेडियल हेड था वो रिप्लेस किया गया और एक रेडियल हेड प्रोस्थेसिस लगी। साथ ही साथ इन्होंने अलग से कुछ ऐसा तो मुझे नहीं डॉक्यूमेंट मिला कि कोई फिक्सेशन ना हो, बट आगे चल करके मित्रों इनकी कोहनी जो थी वो 90 डिग्री पर जाम हो गई और इनका जो ओलेक्रेनल फोसा, मतलब मित्रों कोहनी के जो पीछे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर मित्रों एक बहुत बड़ी सी हड्डी का एक ब्लॉक टाइप में आकर के बिल्कुल कंप्लीट एंकाइलोज कर दे रहा था कि कोहनी जो थी वो 90 डिग्री पर बिल्कुल से जाम हो जा रही थी। अब मित्रों देखिए, जब कोई सेकेंडरी अब दोबारा सर्जरी करने चलिए तो मरीज की भी इच्छाएं होती हैं, डॉक्टर साहब एक बार तो हो ही चुका है, दोबारा आप करिएगा तो मूवमेंट होगा कि नहीं। सही मायने में बताऊं मित्रों तो कई बार बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता है कि कितना मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो अब प्रयास होता है मित्रों। अब लकली इनके केस में तो बहुत सुंदर आ गया, इनकी कोहनी भी बहुत अच्छे से मुड़ गई और जो मैं कह रहा हूँ आपसे, जो सुपीनेशन प्रोनेशन, मतलब हाथ का अंदर बाहर आना, कि यदि कोई आदमी अपने मुंह तक खाना लेके इस बाल धोना चाहे तो भी बहुत अच्छे से कर ले जाएगा। तो ये भी मूवमेंट 100% आ गया और इस समय जो इनका मूवमेंट है, मैं समझता हूँ मित्रों कि पूरा तो एक्सटेंड नहीं हो रहा है, 30 डिग्री पे जाकर रुक जा रहा है, बट 30 to 150 डिग्री तक ये मानकर चलिए बहुत अच्छा रेंज ऑफ मोशन इनका आ गया, जिससे इनका डेली रूटीन का वर्क बहुत शानदार हो जा रहा है। मित्रों, थोड़ा इस सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है मेरे लिए, या हर ऑर्थोपेडिक सर्जन जानता है कि क्यों ये कॉम्प्लिकेशन आ सकता था। सबसे बड़ी चीज़ थी कि मित्रों चूंकि जो रेडियल हेड प्रोस्थेसिस भी थी वो भी बोन सीमेंट से फिक्स थी, तो वो इजी टू रिमूव नहीं हो रही थी। दूसरे नंबर पर जब ओलेक्रेनल फोसा की तरफ से इतना बड़ा मायोसाइटिस मास था कि उसे भी रिमूव करना भी बड़ी अजीब सी स्थिति थी, बट उसे भी रिमूव किया और जाकर के फिर इतना अच्छा सा रेंज ऑफ मोशन आया कि 30 to 150 डिग्री तक बहुत सुंदर मुड़ रहा है और शायद लाइफ का कोई काम ना रुके। हमारे प्रोफेसर साहब का भी कहना होता था कि दाहिने से खा सकिए और बाएं से धो सकिए, तो कोहनी का कार्य समझिए कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। मित्रों, रेडियल हेड जो इसमें प्रोस्थेसिस है उसको भी निकालने का पर्पस ये था मित्रों, अगर उसको नहीं निकालता ना तो ये वाला जो मूवमेंट कर रहा हूँ ना, सुपीनेशन प्रोनेशन, फिर ये नहीं हो पाता, तो उसको भी निकालना बहुत जरूरी था। तो मित्रों आइए सबसे पहले हम लोग पेशेंट की जुबानी समझते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या हुआ, और फिर उसके बाद वो कितने प्रसन्नचित्त हैं जब उनका मूवमेंट पूरा आ गया। मुझे उम्मीद है पूरा आ जाएगा,
चूंकि इन्हें एक्सरसाइज करानी होगी और ये यहीं पास के ही कप्तानगंज के पास है डेस्टिनेशन। एक बड़ा फेमस हमारे यहाँ ढाबा है, आप कभी भी बस्ती में आए तो अवधेश सिंह साहब का एक ढाबा है और सामने ही उनका एक नर्सिंग होम भी चलाते हैं। उनका ढाबा भाई बहुत अच्छा है। हम भी लोग जब लखनऊ से कभी आते हैं तो उनके यहाँ अच्छे से खाते पीते हैं और सामने ही उनके बेटे का ही नर्सिंग होम है, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है लड़का। तो मैं समझता हूँ वो भी लड़का नहीं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सब चीज़ें मिला जुला करके उनके लिए भी बहुत अच्छी रही। और फिर उनका एक ही ये था कि डॉक्टर साहब जब इतनी अच्छी सर्जरी हमारे बस्ती के ही सारे हड्डी के लोग कर रहे हैं तो अब हम लखनऊ क्यों जाएं। तो मैंने कहा भाई अब जहाँ जाना आपका अपना विश्वास होता है भाई, जहाँ जो आदमी को फुर्सत मिल जाए आदमी का वहाँ पर अपनी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मित्रों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है, आप सबको दिखाने का कि ये कोई ऐसी नहीं है कि मैं कोई अपनी बहुत चीज़ को कहूँ, नहीं, कई बार डिसीजन मेकिंग हो जाता है मित्रों। और मैं पेशेंट को मैसेज देना चाहूँगा सभी पेशेंटों को कि यदि कोहनी या घुटने के इर्द गिर्द कोई सर्जरी है तो उसका रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट मतलब जोड़ों की चाल का रुक जाना बहुत एक सामान्य प्रक्रिया है। तो मित्रों आइए सबसे पहले आप इनकी जबानी हम सुनते हैं कि कैसा इन्होंने बेहतर महसूस किया है। कृपया मेरे सभी सम्मानित मरीज ध्यान दें। देखिए कई बार सर्जरी होने के उपरांत कई बार घुटने को, खासकर घुटने हो या कोहनी हो, अगर जोड़ के इर्द गिर्द कहीं टूट जाए तो कई बार बहुत जाम हो जाता है। बट कई बार डिसीजन भी बड़े जरूरी होते हैं कि आप डिसीजन अगर बहुत अच्छा से ले लें तो रिकवरी फेज बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे विकास सिंह साहब का ऑपरेशन कितने दिन पहले हुआ था? अप्रैल में हुआ। अप्रैल 24 में हुआ होगा। नहीं, 24 में हुआ था। तो बेसिकली इनका रेडियल हेड फ्रैक्चर था। अब किसी कारणवश फिर इसमें एक रेडियल प्रोस्थेसिस पड़ी और फिर एल्बो को फिक्स किया गया था, बट थोड़ा सा एंकाइलोज्ड एल्बो हो गया। विकास भाई आपका उस समय कितना मुड़ता था हाथ? इस आगे से बता दें। इतना। फिर हम लोगों ने सर्जरी की और आपका वो रेडियल हेड निकाल दिया और उसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा सा बोनी मायोसाइटिस मास टाइप में था। जब उसको निकाला गया है तब वो थोड़ा और चलना शुरू किया। तो क्या ये हाथ मुंह तक अब जा रहा है? पहले यहीं तक रहता था। तो ईश्वर ने चाहा आपके मतलब अरे नहीं पूरा खाना पीना खाते रहे, इतनी खुशी है। हाँ। हमारा पूरा भी तो आ नहीं पा, लेकिन हमको इतने से बहुत खुशी है। अपने बच्चे घूम ले नहीं पाते। हमारे भाई साहब मान के चलिए अभी अगर जो फिजियोथेरेपी आपने कहा ना अवधेश बाबू के जो वहाँ नर्सिंग होम पे वो भी लोग जब करेंगे हाँ तो बिल्कुल आपका हाथ भी घूमने लगेगा। ये भी आने लगा। पहले हम 50,000 ले नहीं पाते थे। अच्छा कोई इतना था तो उससे थोड़ी आपको दिक्कत हो रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में खूब बढ़िया आपका हाथ घूमेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आप वहाँ फिजियोथेरेपी भी कराइएगा। बस मित्रों मैं यही कहूँगा कि जब बहुत विपत्ति पड़े तो बहुत बचाव करना है। और सर्जरी कहाँ हुई थी? आलमबाग लखनऊ में हुआ था। तो मैं आपकी भविष्य की एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप खूब शानदार रहिए, आप खूब बढ़िया हाथ घुमाइए। बहुत कम में मेरे सभी सम्मानित मित्रों का इस वीडियो को देखने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक होम मैसेज फिर देना चाहूँगा मित्रों, कई बार इस प्रकार की सर्जरी में 100% कोई गारंटी नहीं होती है कि कितना मूवमेंट आ जाएगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी बेटी का बनाने जा रहा हूँ जब वो छोटी सी थी। सोचिए 17 साल से उस लड़की का घुटना नहीं मुड़ा था और फिर उसको थॉमसन स्क्वाड्रोप्लास्टी किया है और भगवान की दया से मेरी उस बेटी का घुटना बहुत अच्छा मुड़ा है। मैं इसके बाद भी उस वीडियो को डालना चाहूँगा ताकि आप इसे देखें और समझें। मगर मित्रों फिर कहूँगा मेडिकल साइंस कभी भी मैथमेटिकल नहीं है कि 1 1 2 ही होगा। मैथमेटिकल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मित्रों क्योंकि यहाँ बहुत अनसर्टेनिटी है। आप बहुत अच्छा कीजिए बट आपको कई बार वैसा रिजल्ट नहीं आता है। तो ये 1 1 2 भी है, 1 1 11 भी है और 1 1 111 भी है। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर SK शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ।